यूनिट 5 बीएससी फर्स्ट ईयर पार्ट 8 यूनिट 5 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर उच्च कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। इसके पहले हमने 3 केस डिफाइन कर रखे थे, जबकि Q e की पावर ax के टाइप में हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0 के केस थे, और Q मीन्स साइन ax या कॉस x के फॉर्म में हो, तब हमें पी किस तरह से निकालना। अब ये केस है जब केस थर्ड जब है हमारे पास में Q x की पावर m के फॉर्म में हो, जहाँ m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स जहाँ Q x टू द पावर m वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मतलब यहाँ पर इस केस में पी का फॉर्म होगा 1/f ऑफ डी Q। Q मीन्स किस फॉर्म में होगा, x की पावर इंटीग्रल पावर के रूप में होगा, वेर m इज ए पॉजिटिव। तो इसमें हमें जो f ऑफ d जो हमारा d का फंक्शन है उसको ऊपर ले जाना है, -1 के फॉर्म में लिखना है, और फिर x का हमें x टू द पावर m पर उसको ऑपरेट करना है। ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी बार हम डिफरेंशियल करते हैं, मतलब यदि मैं x की पावर मेरी 2 है तो मैं d² अपॉन dx², मतलब उसका सेकंड डिफरेंशियल कर सकती हूँ। तो सेकंड डिफरेंशियल मुझे मिलेगा, मतलब फर्स्ट डिफरेंशियल इसका 2x और सेकंड डिफरेंशियल क्या होगा 2, मतलब फैक्टोरियल 2। अगर यहाँ पर इसकी पावर मतलब 2 मिलेगा, अगर इसकी पावर जैसे 3 है x की 3, तो यदि पावर अधिक है तो मैं मतलब पावर यदि इसकी 3 है तो मैं 3 डिफरेंशियल तक करूँगी, फोर्थ डिफरेंशियल इसका 0 हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पर x² है तो इसका मैं थर्ड डिफरेंशियल करूँगी, तो थर्ड डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0। फर्स्ट डिफरेंशियल 2x होगा, सेकंड डिफरेंशियल 2 एंड थर्ड डिफरेंशियल क्या हो जाएगा इसका 0। मीन्स कहने का मतलब यह है कि यदि जितनी पावर है उससे अधिक यदि हम डिफरेंशियल करते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमें डिफरेंशियल कहाँ तक कंसिडर करना है, यहाँ हम देखेंगे इसमें। तो हमें जितनी अधिक पावर है वहाँ तक ही डिफरेंशियल लेना है, उससे अधिक बार का डिफरेंशियल कंसिडर नहीं करना है। तो फॉर्मूले कुछ याद कर लीजिए, 1 + d की पावर -1 ये यूज़ होंगे, बराबर होता है 1 + d का इन्वर्स बराबर 1 - d + d² - d³ प्लस एंड सो ऑन। 1 - d की पावर -1, यदि दोनों साइन माइनस है तो सब साइन प्लस हो जाएंगे, यही का ही फॉर्मूला रहेगा 1 + d + d² d³। 1 + d की पावर यदि -2 है तो एक साइन प्लस एक माइनस रहेगा, और अल्टरनेट -2 + 3 इस तरह से आएंगे, तो 1 - 2d फिर +3d फिर -4d³ इस तरह से आ जाएगा। 1 - d की पावर -2, तो यही वाला फॉर्मूला रहेगा, प्लस साइन सभी साइन प्लस हो जाएंगे, मतलब 1 + 2d + 3d² - 4d³ एंड सो ऑन। इस तरह से 1 + d की पावर यदि -3 है तो यहाँ पर 1 - 3d + 6d² - 10d³ प्लस एंड सो ऑन ये रहेगा। मतलब ये भी -2 है तो 1 + 3d + 6d² 10d³ प्लस 7। ये तीनों चार फार्मूला आप याद कर लीजिए। अब इसका क्वेश्चंस ले रहे हैं हम यहाँ पर, d³ अपॉन dx³ + 8y इक्वल टू x² + 2x + 1। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा q है ये x की पावर के फॉर्म में है, तो यहाँ जो भी ये फॉर्मूला बताया इसको हम अप्लाई करेंगे। तो d पहले तो हमारी जो इक्वेशन है उसको हम d के फॉर्म में लिखेंगे हम यहाँ पर कि द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज ऑपरेटर d के रूप में दिए हुए समीकरण को बदलने पर। तो ये हो जाएगी d³ + 8y कॉमन बाहर निकाला बराबर x की पावर 4 + 2x + 1, पहले d के फॉर्म में इक्वेशन लिख दी। ये हमारा f ऑफ d है, ये y f ऑफ dy इक्वल टू q, इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन चेंज हो जाती है। यहाँ q मीन्स ये पूरा दे रखा है। अब इसकी हम बनाएंगे एक्सिलरी इक्वेशन, तो एक्सिलरी इक्वेशन इसकी हो जाएगी d की जगह m रखेंगे तो m³ + 8 इक्वल टू 0। मैं बोल रही बार बार कि यहाँ पर y नहीं लेते हैं एक्सिलरी इक्वेशन, ना q कंसिडर करते हैं, बट d की जगह हम m रख देते हैं, तो हमें मिलेगी इसकी सहायक समीकरण। तो m³ + 8 इक्वल टू 0, तो इस तरह से मत करना कि m की वैल्यू -2 to -2 रख दें, नहीं, रॉन्ग। तो a³ + b³ का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ b³ मतलब 2³ लिख सकते हैं इसको, 8 को हम 8 बराबर 2³। तो a³ + b³ का फॉर्मूला लगाया तो a³ + b³ होता है a + b ब्रैकेट में a² - ab + b²। तो यहाँ पर लगाया हमने, b की जगह हमारे पास में यहाँ 2 का क्यूब, तो m + 2, a की जगह m है, ठीक है, तो m + 2 m² - 2m + 2² मतलब 4, ये हमारा बनेंगे। तो इसके यहाँ से मिलेगा m = -2, इसको सॉल्व करेंगे तो m = आएगा 1 ± √3i। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमेशा एक ही फॉर्मूला आप बार बार याद करिए कि m बराबर माइनस का b + √b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ फिर से मैं लिख देती हूँ, ये फार्मूला मैंने उसको अप्लाई करा है, m बराबर -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को अप्लाई करा है तो ये यहाँ से ये वैल्यू मिली। तो एक फैक्टर तो इसका रियल है और दूसरे फैक्टर, दो फैक्टर पेयर में इमेजनरी हैं, तो हमें फॉर्मूला हमें CF निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा CF बराबर, मैं इसको लिखना पहले प्रीवियस में मैं पार्ट 6 में इसका पूरा क्लियर कर चुकी हूँ, उसको पूरा तरह से आप याद करिए। तो C1 e की पावर -2x रियल रूट्स है तो इस तरह से लिखेंगे। 3 रूट्स हैं तो 3 कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, C1 C2 एंड C3, और चूंकि ये इमेजनरी है तो यहाँ पर आ जाएगा C2 e की पावर x cos √3x प्लस C3। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, C1 e की पावर -2x प्लस e की पावर x cos √3x, यहाँ पर आ जाएगा C1 cos √3x प्लस C2 sin √3x। ठीक है, दोनों रूट्स यूज हो गए हमारे। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ C1 आ गया तो यहाँ आ जाएगा C2 और ये हो जाएगा C3। ठीक है, ये फार्मूला मैंने इमेजनरी रूट का दिया था, e टू द पावर अल्फा x C2 साइन बीटा x एंड प्लस C3 साइन C2 cos बीटा x। अब हम निकालेंगे तो CF हो गया, अब हम निकालेंगे PI। तो PI के लिए 1/f(d)q, तो यहाँ लिखेंगे 1/d³ प्लस 8। f(d) की जगह q की जगह रखा हमने x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1। इसमें से जब भी यहाँ इन्वर्स वाला जब हम लाएंगे तो ध्यान रखिए कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालना। तो यहाँ 8 है आपकी कांस्टेंट टर्म, पूरा का पूरा बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमारे को जो हमारा जो FD है हमें उसको 1+d के फॉर्म में लिखना है। तो ये 1+d कब आएगा इस फॉर्म में, जब मैं 8 को बाहर निकालूंगी। तो 8 को बाहर निकालने पर ये हो जाएगा 1+d³ अपॉन 8। इस तरह से लिखा। अब 1+d³ अपॉन 8 जो नीचे उसको ऊपर ले जाएंगे इन्वर्स के फॉर्म में, बताया था। यदि q हमारा x की इंटीग्रल पावर में है तो 1/f(d) को हम f(d) का इन्वर्स लिखते हैं, पर उसके पहले f(d) को 1+d का फंक्शन इस तरह से लिखना चाहिए। 8 को बाहर निकाला, ये हो गया d³ अपॉन 8 का इन्वर्स। अब इसमें मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे, 1 प्लस ये d³ अपॉन 8 है, इसको आप पूरा d ही मानिए। तो इस पर जो फॉर्मूला लगाया था 1+d का इन्वर्स बराबर क्या था, 1 - d प्लस d स्क्वायर। तो वही फॉर्मूले को यहाँ लगाया है। यहाँ पर जो d की जगह क्या है हमारे पास में, d³ अपॉन 8। तो 1 - d³ अपॉन 8 प्लस d³ अपॉन 8 का होल स्क्वायर माइनस डैश डैश, और ये हमारा जो फंक्शन है उसको लिख दिया है। अब चूंकि x की हाईएस्ट पावर 4 है तो हमें d की पावर 4 तक बस d को कंसीडर करना, उसके आगे की टर्म्स नहीं लेंगे, क्योंकि d की पावर 5 पर ये सभी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। x की पावर 4 में d की पावर 4 तक आएगा, और x में तो यहाँ पर ये 2x है तो यहाँ पर d तक ही आएगा, d स्क्वायर भी कंसीडर नहीं करेंगे, और ये इसमें केवल कांस्टेंट टर्म में आएगी। तो पहले तो हमने इसको लिखा 1/8 1 - d³ अपॉन 8 प्लस इसको खोलेंगे तो आ जाएगा d³ का स्क्वायर, मतलब d3 × 2 हो जाएगा। क्यूब का स्क्वायर मत कर दीजिएगा, d³ × 2 मीन्स 6 एंड 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इस तरह से लिखा। अब इसको ऑपरेट करा तो ये वाला पहली वाला तो 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर अब लिखेंगे हम d³ अपॉन 8 और 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा d³ अपॉन 64। इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये पावर जो हमारी हाईएस्ट पावर 4 है और ये 6 आ रहा है, तो ये सभी वैल्यूज 0 कर देगा। तो यहाँ लिख देंगे हम कि x की पावर 4 ये है, तो हाईएस्ट टर्म्स को छोड़ने पर यहाँ तक कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, ये तो ये लिखे दिया, x की पावर 4 पर इसका थर्ड डिफरेंशियल निकालेंगे x की पावर 4 का। तो x की पावर 4 का थर्ड डिफरेंशियल होगा 24x। 2x का थर्ड डिफरेंशियल निकालेंगे तो 2x का फर्स्ट डिफरेंशियल 2 एंड सेकंड डिफरेंशियल ही 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्यूब है और यहाँ पर पावर 1 है, तो इसके डिफरेंशियल d तक निकलेंगे, d स्क्वायर पर ही इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 1 का कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। तो यहाँ से केवल हमें एक ही टर्म्स मिलेगी। तो 1/8 x की पावर 4 प्लस 2x माइनस 1, इसमें से भी 1/8 यदि हमने बाहर यहाँ कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस x प्लस 2 1। तो इसी तरह से CF प्लस PI, तो CF प्लस PI जो बनेगा वो हमारा होगा C1, जो CF जो निकाला था वो लिख देंगे और PI की ये वैल्यू लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये, इसी तरह का है। d³ अपॉन dx³ माइनस d² dx² माइनस 6dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस x²। तो सबसे पहले तो हमारी इक्वेशन को हम d के फॉर्म में लिखेंगे।
तो डी के फॉर्म में लिखने पर ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन डी क्यूब माइनस जी स्क्वायर माइनस 6d, वाई कॉमन बाहर निकाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन यही बनाएंगे सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण हो जाएगी एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस 6m इक्वल टू 0। वाई मत लिखना है यहाँ पर, नहीं क्यू लिखना है। अब इसके हम रूट्स निकालेंगे एम के। तो एम चूंकि सब में कॉमन है तो एम को बाहर निकाला हमने, तो एम क्यूब माइनस एम माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से तो मिलेगा m इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो वही फॉर्मूला लगाया, तो उससे यहाँ पर मिल रहा है 1 प्लस माइनस 5/2, मतलब m की वैल्यू आएगी 1 प्लस 5/2 मतलब 6/2 मतलब 3, और 1 माइनस 5 मीन्स 4 माइनस 4/2 मतलब -2। तो m के रूट्स आए 0, 3 एंड -2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस पूरक फलन हो जाएगा c1 e की पावर 0x, e की पावर 0x मतलब 1, ठीक है, मतलब c1 ही रह जाएगा, प्लस c2 e की पावर 3x एंड प्लस c3 e की पावर -2x। तो 3 कोफिशिएंट यूज हुए हैं c1, c2, c3, और तीनों रूट्स डिफरेंट हैं, तो वाला डिफरेंट वाला वो केस लग जाएगा। अब हम निकालेंगे पीआई। तो पीआई में 1/f(d) क्यू, f(d) हमारा था d क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d, क्यू की जगह वैल्यू रख दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर d कॉमन निकल रहा है तो 1/d को पहले तो d को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/d स्क्वायर माइनस d माइनस 6 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर हमने बताया था कि ये जो 1/d तो इंटीग्रल होगा, इसको तो बाहर ही निकला रहने दीजिए। अब इसको ऑपरेट करिए। तो यहाँ पर पहले तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को, इसका मतलब जो इसको लिखने का तरीका रहता है, पहले कांस्टेंट टर्म फिर d और फिर d स्क्वायर की स्टेप, मतलब इस d की इंक्रीजिंग पावर के फॉर्म में लिखते हैं। तो -6 माइनस डी माइनस, यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन निकाल दिया, और d वाली जो स्टेप है तो यहाँ d प्लस डी स्क्वायर है, तो माइनस चूंकि कॉमन निकाला तो अंदर हो जाएगा d माइनस डी स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म और फिर पूरी d की स्टेप में से इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे तो -6 बाहर निकला, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस d माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6 हो जाएगा। अब इसी टर्म्स को हम ऊपर ले जाएंगे इन्वर्स में, तो 1/-6d 1 प्लस डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6 की पावर -1। ये पूरा स्टेप जो है वो मेरे पास समझ लीजिए d है, मतलब x है। तो इसको खोलने का तरीका आपको फॉर्मूला दिया है। तो 1 प्लस एक्स का इन्वर्स यदि है तो था 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से खुल रहा था। तो यहाँ x की जगह है d माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6, तो 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6 प्लस d माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस प्लस डैश, एक टर्म निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से आएगी। और अब चूंकि हाईएस्ट पावर x की मेरी 2 है तो मेरे को d की डी स्क्वायर तक ही कंसीडर करना है। d क्यूब इसका 0 हो जाएगा। थर्ड डिफरेंशियल देखिए, फर्स्ट डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का होगा 2x, सेकंड डिफरेंशियल 2 एंड थर्ड डिफरेंशियल कांस्टेंट का 0 हो गया। तो जितनी पावर होती है उतना ही डिफरेंशियल यूज किया जाता है, उससे अधिक ऑर्डर का डिफरेंशियल 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ये टर्म्स लिखी मैंने 1 प्लस डी स्क्वायर, तो इसको खोला तो यहाँ पर हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी 1 माइनस 6d, तो यही रहा, ये लिखाएंगे। तो 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6, इसको खोला तो यहाँ आएगा डी स्क्वायर माइनस 2d क्यूब प्लस डी की पावर 4 एंड सो ऑन। आगे की टर्म्स कंसीडर नहीं करिए, 6 का 36 हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम ऑपरेट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा। अब d माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6 को इस पर ऑपरेट करा तो d का फर्स्ट डिफरेंशियल 0, सेकंड डिफरेंशियल भी 0 1 का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, तो यहाँ लिखा मैंने माइनस के साथ में ब्रैकेट में 2x अपॉन 6। डी स्क्वायर सेकंड डिफरेंशियल होगा 2x, फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड डिफरेंशियल 2, तो यहाँ आ जाएगा -2, तो 2x अपॉन 6 -2, क्योंकि 1 का तो d माइनस डी स्क्वायर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन 6, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का 2x एंड सेकंड डिफरेंशियल 2, तो ये लिख दिया मैंने 2x माइनस 2 अपॉन 6। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1 का तो डी स्क्वायर डी क्यूब डी फोर सभी 0 है। एक्स स्क्वायर का सेकंड डिफरेंशियल निकलेगा, डी क्यूब 0 हो जाएगा, डी फोर भी 0 हो जाएगा, तो हमें केवल सेकंड डिफरेंशियल निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का सेकंड डिफरेंशियल होगा 2, तो 2 अपॉन 36, यहाँ से बस एक ही स्टेप आएगी। अब इसको हमने सिस्टमेटिक लिख देंगे, -1 अपॉन 6d 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर x अपॉन 3 प्लस 1/3 प्लस 1/18, तो एक्स स्क्वायर माइनस x/3 1 प्लस 1/3 प्लस 1/18 मीन्स 25/18 हुआ। अब 1/d का मतलब मैंने बताया था, d का मतलब होता है डिफरेंशियल और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रल। तो अब हम इसको माइनस का 1/6 कॉमन रहने दिया, 1/d को ऑपरेट करेंगे इस पर, मतलब इसका करेंगे अब इंटीग्रल। तो
तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 मतलब माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 6, इधर आ जाएगा 25 अपॉन 18 एक्स। तो y बराबर सॉल्यूशन हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ मीन्स ये निकला था हमारा c1 e की पावर 0 मतलब 1, c1 प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 की पावर माइनस 2x एंड माइनस 1/6, ये पूरी वैल्यू रखा, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस को आप इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल करिए। अब नेक्स्ट पैटर्न है मेरा, केस है q बराबर e की पावर ax v इस फॉर्म में हो, मतलब e की पावर ax और साथ में v मीन्स क्या है, v है यहाँ पर x का कोई भी फंक्शन, x का फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर होगा या साइन एक्स कॉस एक्स इस तरह के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हमें जो पी आई होगा वो होगा 1/f(q), तो q की जगह है हमारा e की पावर ax v। तो यहाँ e की पावर ax को तो हम आगे ले लेंगे पर d को चेंज कर देंगे, d को किस में चेंज कर देंगे, d प्लस a में, तो e की पावर ax आगे आ जाएगा और जो भी e की पावर है ए के एक्स के साथ में वो डी को, पूरी डी को जहाँ जितने, ऐसा नहीं कि डी स्क्वायर को ही रिप्लेस करना है, डी जितना भी है मतलब डी क्यूब है, डी स्क्वायर है, डी जहाँ भी डी आ रहा है उसको रिप्लेस करेंगे हम डी प्लस ए से। और वी मीन्स कोई भी एक्स का फंक्शन, तो ये हमारा फार्मूला रहेगा, इसको आप याद कर लीजिए। ये फार्मूला जब लगेगा जब हमारे पास में क्यू हो ई की पावर ए एक्स इंटू वी के फॉर्म में, तब पी आई निकालना। तो पी आई हो जाएगा 1/f(d) क्यू की जगह रखा हमने ई की पावर ए एक्स वी, ठीक है, ई की पावर एक्स को हमने आगे लिखा 1/f(d) प्लस ए, क्या करा हमने, डी को चेंज कर दिया है डी प्लस ए में। अब हम क्वेश्चंस ले रहे हैं इस टाइप का, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5y, ये लिया हमने क्वेश्चन, इक्वल टू ई की पावर 2x साइन एक्स। दिख रहा है आपको ये पैटर्न, यहाँ पर हमारा जो क्यू है वह है ई की पावर, यहाँ पर जो हमारा क्यू है वह ई की पावर ए एक्स इंटू वी के फॉर्म में दिख रहा है, वी की जगह साइन एक्स, क्लियर, यही पैटर्न दिख रहा है। तो सबसे पहले तो चूंकि इक्वेशन हमें डी में चेंज करी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं तो हमारी इक्वेशन यदि डी बाय डी एक्स में होती तो उसको हम डी में चेंज करते। अब हम ये डायरेक्ट इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, सहायक समीकरण हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इक्वल टू 0। एम की रूट्स निकालेंगे तो एम के रूट्स निकलेंगे 1 प्लस माइनस 2i, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e टू द पावर x कॉस, चूंकि ये i में है तो देखिए i में है तो यहाँ कॉस आता है और यदि i में नहीं है तो यहाँ कॉस एच आता है, ठीक है। नहीं तो यदि i में है तो ये वाला भी फार्मूला हम लिख सकते हैं। दो फार्मूले रहते हैं इसके, c1 e की पावर x कॉस ऑफ 2x प्लस c2, मतलब c1 e की पावर अल्फा x कॉस बीटा x प्लस c2, लिख लीजिए फार्मूला। यदि m बराबर अल्फा प्लस माइनस i बीटा तो c1 e की पावर अल्फा x कॉस बीटा x प्लस c2, और m यदि 1 प्लस माइनस √2 इस फॉर्म में है तो c1 e की पावर मतलब रियल अल्फा, और ये भी √2 भी रियल ही है पर √2 को यहाँ आ जाएगा कॉसेच आता है जब √2 होता है, और तो कॉसेच √2x प्लस c2 हो जाता, ठीक है। कॉसेच कब आएगा, जब यहाँ √2 होता, पर अब यहाँ पर चूंकि +1 प्लस माइनस 2i है तो ये लिखिए या इसको लिख लें, सिंपल फार्मूला ये भी लिख सकते हैं हम, e की पावर अल्फा x c1 कॉस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x, जो मैंने पहले लिखवाया था, तो या ये तो इसको मैंने लिखा है नीचे वाले को। तो c1 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जाएगा e की पावर x c1 कॉस बीटा की जगह 2 है तो c1 कॉस 2x प्लस c2 साइन 2x। अब हम निकालेंगे पी, तो पी के लिए यहाँ पर हो जाएगा 1/f(d), पी का पहले फॉर्मूला हमेशा लिखिए, तो पी बराबर 1/f(d) q, तो f(d) है हमारा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5, q की जगह रिप्लेस करेंगे e की पावर 2x साइन एक्स, q मीन्स जो हमारी इक्वेशन के इक्वल टू के साइड में दिया था वो q होता है। अब यहाँ पर हमारा जो फार्मूला है उसको हम लगाएंगे, क्योंकि e की पावर 2x e की पावर ax(v), तो यदि ये इस फॉर्म में है फोर्थ पैटर्न तो a की जगह यहाँ 2 है तो मैं यहाँ पर d को रिप्लेस कर दूंगी किससे, d प्लस 2 से, क्योंकि d को रिप्लेस कर दिया जाता है d प्लस a से, a की जगह यहाँ 2 है तो d प्लस 2 से रिप्लेस करा, तो d स्क्वायर की जगह आ जाएगा पूरा d की जगह d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 d की जगह रिप्लेस हो जाएगा d प्लस 2 एंड 5, ये क्लियर सबको, एंड साइन एक्स, और ये e की पावर 2x आगे हो गया, मतलब अब यहाँ पर अब हमारा e की पावर 2x का काम खत्म हो गया है, अब साइन एक्स पर आएगा केवल। तो इसको मैंने d प्लस 2 का होल स्क्वायर खोला तो d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4 एंड माइनस 2d माइनस 4 प्लस 5, तो इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा डी स्क्वायर 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 एंड साइन एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्म में यदि होता है 1/f(d),
साइन एक्स कॉस एक्स है तो उसका मैंने पैटर्न बताया था, ये डी स्क्वायर पर ही ऑपरेट होता है। और डी स्क्वायर को इसमें रिप्लेस करते हैं हम, डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस का ए स्क्वायर से। तो यहाँ पर ए की जगह क्या है, 1 है, तो यहाँ पर ये डी स्क्वायर रिप्लेस होगा, केवल डी स्क्वायर रिप्लेस होगा, ध्यान रखिए डी नहीं होगा। तो डी स्क्वायर रिप्लेस होगा माइनस की, माइनस बाहर 1 स्क्वायर से, तो यहाँ ई की पावर 2x 1 अपॉन माइनस का 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर नहीं है, माइनस ऑफ 1 स्क्वायर, ध्यान रखिए माइनस ऑफ ए स्क्वायर 2d प्लस 5 साइन एक्स, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5 मतलब 4, तो 1 अपॉन 2d प्लस 4 साइन एक्स। चूंकि जो साइन एक्स होता है वो डी स्क्वायर पर ही ऑपरेट होता है, तो इसमें हम जब d को डी स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पर रैशनलाइजेशन किया जाता है। यदि यहाँ प्लस साइन है तो माइनस से ऊपर नीचे हम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि माइनस है तो प्लस वाले से। यहाँ 2d प्लस 4 है तो इसका हम हर प्रमेय करेंगे, तो 2d माइनस 4 से डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करा, उससे क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको सबको फार्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2d का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर 2x 2d माइनस 4 ऊपर और नीचे आ जाएगा 4d स्क्वायर माइनस 16, 2d का स्क्वायर मतलब 4d स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। अब चूंकि यहाँ पर फिर साइन एक्स है तो यहाँ पर हम डी स्क्वायर पर अब इसको ऑपरेट करेंगे, इसलिए हमने इसको चेंज कराया, ध्यान रखिए, क्योंकि साइन एक्स होता है डी पर नहीं होता है, वो डी स्क्वायर नीचे जो है डी स्क्वायर पर ही होता है, तो उसको हम डी को डी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, या रैशनलाइजेशन से। तो 4 माइनस का 1 स्क्वायर और माइनस 16 रहेगा, डी स्क्वायर में माइनस का 1, तो ये हो जाएगा -1, तो 4 माइनस 4 माइनस 16 मतलब -20 ये आया। अब नीचे का आपका पूरा हट चुका है, तो e की पावर 2x अपॉन -20, और यहाँ रहा 2d माइनस 4, d का मतलब होता है डिफरेंशियल, तो साइन एक्स का मैंने करा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2d साइन एक्स एंड -4 साइन एक्स। डी का मतलब डिफरेंशियल, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 cos x -4 साइन एक्स। इसमें से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, और -2 को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा e की पावर 2x -10, यहाँ पर cos 6 -2 साइन एक्स, और यदि माइनस साइन भी कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस हट जाएगा, तो या तो इसको आगे लिख ले, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 2x अपॉन 10 एंड ये इसको आगे ले लेंगे तो 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, माइनस साइन को बाहर लिया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पी आई, तो y बराबर सॉल्यूशन होगा सी एफ प्लस पी आई मीन्स ई की पावर एक्स C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, ये हमारा सी एफ था और ये पी आई आया, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये पैटर्न मेरा नेक्स्ट में जो टॉपिक होगा वो होगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मोस्ट IMP क्वेश्चन है, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल देखिए।